बांग्लादेश में हाल ही में हुई कुछ मौतें, जिनमें 3 हिंदू पुरुषों की जान चली गई। ये खबरें सिर्फ हेडलाइन नहीं, बल्कि इनके पीछे का संदर्भ समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक्चुअल में जानते हैं हुआ क्या। पहला नाम है दीपू चंद्र दास, एक युवा गारमेंट फैक्ट्री वर्कर जिन्हें भीड़ ने पीट कर मार डाला। ठीक है। दूसरा नाम है अमृत मंडल, इन्हें भी भीड़ ने पीट कर मार डाला। ठीक है, इनकी हत्या की। और तीसरा नाम है बजेंद्र विश्वास। ठीक है, एक सुरक्षा गार्ड जिन्हें उनके ही सहकर्मी ने गोली मार दी। तीनों की मौत अलग अलग परिस्थितियों में हुई, लेकिन दुखद रूप से तीनों हिंदू समुदाय के थे। ये घटनाएं सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, तीनों के परिवार आज भी सवाल पूछ रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया। 7 साल की बच्ची, जो उसकी भी खबर आप सबको देखने को मिली होगी और सुनने में आई होगी, इन तीनों शख्स के अलावा भी एक 7 साल की जो मासूम बच्ची थी, उसकी भी इसी प्रकार से हत्या की गई। तो हालांकि यह जो बच्ची है, सुनने में आ रहा है कि यह हिंदू नहीं थी, वह मुस्लिम थी, पर जो भी हो, बच्ची भी जान गंवा बैठी। यह मामला थोड़ा अलग है। ये धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक हिंसा से जुड़ा था, जहां भीड़ ने एक राजनीतिक नेता का घर जला दिया और अंदर मौजूद बच्ची की मौत हो गई। यह बच्ची हालांकि हिंदू नहीं थी, पर यह घटना भी हमें बताती है कि हिंसा का असर सब पर कितना है। आखिर क्यों यहाँ सब हो रहा है? अब ये सवाल है, ये सब हो क्यों रहा है? सबसे बड़ी वजह है अफवाहें और की मांग। जब कोई खबर फैलती है और लोग बिना जांच मान लेते हैं, तब भीड़ खुद ही कानून बन जाती है। और ऐसा तब होता है जब सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, लोग भरोसा खो देते हैं और अफवाहें तेज़ी से फैलती हैं। इसका असर क्या पड़ता है? ऐसी घटनाओं का असर सिर्फ मृतकों तक ही सीमित नहीं है। यह समाज के भरोसे को तोड़ता है, अल्पसंख्यक समुदाय में डर बढ़ाता है, और हर छोटी अफवाह का असर हमेशा बड़ा होता है। सोचिए, दीपू, अमृत और जो ब्रजेंद्र है, जिन तीनों व्यक्तियों की हत्या कर दी गई, तीनों अब अपने घरों में वापस नहीं आए। उनकी हंसी, उनकी आवाज़ अब सिर्फ यादें हैं। तो हम क्या सीख सकते हैं इन घटनाओं से? वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किसी भी खबर को वेरीफाई करके ही फैलाएं, अफवाहों पर भरोसा ना करें, कानून को ही अपना काम करने दें, भीड़ को नहीं। लोगों के बीच इंसानियत पहले हो, पहचान बाद में। हिंसा किसी भी हालत में समाधान नहीं है। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, इन घटनाओं को रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपके विचार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंत में, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलकर सच को शांतिपूर्वक समझ सकते हैं और दुनिया को थोड़ा बेहतर। जय हिंद, जय भारत।